जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। जी हाँ, सेंटा क्लॉज के आने के दिन आ चुके हैं और क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी चल रही है। पर ये 2020 के सेंटा क्लॉज को इस बार पूरे SOPs के साथ आना होगा। हर त्योहार की तरह इस बार क्रिसमस भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ मनाया जाएगा। क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसी होगी, इस बारे में बात करने के लिए आज JK न्यूज़ टुडे की टीम पहुंची है गांधीनगर चर्च में, जहां हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर डायसिस के बिशप हिज एक्सीलेंस आइवन परेरा जी से। तो चलिए बात करते हैं बिशप परेरा जी से। बिशप परेरा जी, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस बार क्या डिफरेंट होने जा रहा है कोरोना की वजह से क्रिसमस सेलिब्रेशन पर? जी, सारे भाई बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि क्रिसमस खुदा ईसा मसीह के जन्म दिवस की ईद है और ये ईद पूरी दुनिया में बड़ी खुशी के साथ प्यार से मनाई जाती है। लेकिन हम सबको ये भी पता है कि इस वक्त हम कोरोना जैसे महामारी में हैं और इसलिए जिस प्रकार से हम लोग ईद मनाते आ रहे थे शुरू में, उस प्रकार से शायद उसी खुशी के साथ नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि खुशियाँ मनाते वक्त हम एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को सुरक्षित रखें। इसलिए इस साल जब हम लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं तो मैं सारे भाई बहनों को यही विनती करूँगा कि वह ज़्यादा भीड़ में ना आए और डिस्टेंस रखें, मास्क लगाए, अपने हाथ को सैनिटाइज करें और सुरक्षित रहें। इस साल जब हम लोग कोविड जैसे महामारी के बीच में हैं, तो जैसे मैंने कहा कि उतने जोर शोर से शायद ही क्रिसमस नहीं मना पाएंगे, फिर भी हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि ईश्वर हमारे बीच में है। ईसा मसीह जो पैदा हुए वो यही संदेश लेकर आए हैं कि गॉड लव्स यू, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। इस क्रिसमस और नए साल के लिए मेरी यही मनोकामना है कि हम सब लोग मानव गरिमा को यानी ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा दें। हम सब लोग इंसान हैं, चाहे काले हो, गोरे हो, ईसाई हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन। हमें आपसी भाईचारे को विशेष जोर देना है। हमें हर पल प्रयास करना है ताकि हम एक इंसान होने के नाते दूसरों के जीवन में जो इंसानियत है उसकी कदर करें। हर एक में एक दूसरे के विचारों को हमें सुनना है, समझना है, उनके विचारों को हम आदर करें, चाहे उनको अपनाएं न अपनाएं, लेकिन कम से कम हम आदर करें। और विशेष तौर पे हमारे अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों के बीच इंसानियत बढ़ती जाए, इसमें हम लोग कार्य करते रहे। और यही हम चाहेंगे। हम खास तौर पे जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जहाँ पर खून खराबा होता है, आतंकवाद है, हम अपने मसलों को लेकर आए, हमारे अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ बैठे और उसका हल निकाले। हमें से हर एक को वो चेहरा बनना है जो चेहरा ईसा मसीह लेकर आए थे, और वो लेकर आए थे दया, क्षमा, शांति, प्यार और परोपकार। इस चेहरे को हमें अपनाना है ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ ये बातें मैं लेकर जाऊँ और इसके ज़रिए हमारे बीच में समझदारी आ सकती है, एक दूसरे का हम विश्वास हासिल कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारे बीच में शांति और तरक्की फैल सकती है। हम विशेष तौर पे जैसे मैंने शुरू में बताया इस महामारी में है, इसलिए मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, सारे भाई बहनों से विनती करूँगा कि जो भी SOPs हमारे सरकार ने दिए हैं उसका हम अवश्य पालन करें। अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहे, उचित दूरी रखें, खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सर, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो किए गए हैं चर्च में? जी, हमने जो अभी नॉर्मली जो 24 की रात की पाक मिसा होती है, प्रार्थना होती है,
वो नॉर्मली मिडनाइट को होती है, तो उसको हमने अभी 7 बजे रखी हुई है, क्योंकि 10 बजे के बाद तो नाइट कर्फ्यू होता है 10 से 5 के बीच में, ताकि इसीलिए किसी भाई बहनों को परेशानी ना हो चर्च में आने के बाद वापस जाने के लिए। तो हमने प्रार्थना शाम को 7 बजे रखी हुई है। और कल सुबह 25 तारीख को भी हम लोगों ने सुबह 10 बजे प्रेयर रखी हुई है। उसके बाद हमने गेट पर सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, लोगों से टेम्परेचर लिया जाता है और लोगों से भी विनती की है कि वह बड़े बड़े ग्रुप में ना आ जाए। और विशेष तौर पे हमने शाम को 7 बजे के बाद चर्च को बंद करने की सोची है, ताकि नॉर्मली हमने एक्सपीरियंस किया है कि शाम के वक्त काफ़ी यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। बड़े लोग प्यार से आते हैं, विश्वास से आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं, विश्वास से दुआ करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं इस माध्यम के द्वारा लोगों से विनती करूँगा कि ज़्यादा भीड़ में नहीं आना है। आप अवश्य आओ, लेकिन भीड़ नहीं बनाए रखो। जो पुलिस होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, उनके साथ कोऑपरेट करना, ताकि हम सुरक्षित रहें और एक दूसरे को भी सुरक्षित रखें। सर, पिछले साल देखा गया था तो काफ़ी चर्च में रौनक थी, काफ़ी भीड़ थी। इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोरोना की वजह से क्या मतलब कितनी लोग आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, कोरोना के कारण हमारे लोगों में काफ़ी जागृति आ चुकी है। ना इसमें क्रिसमस की बात करता हूँ, दिवाली भी हो चुकी है, काफ़ी त्यौहार आए चले गए और काफ़ी लोगों ने गवर्नमेंट के साथ सहयोग दिया है। उन्होंने दूरी बनाए रखी है, बिना वजह से बाहर नहीं निकले। ऐसे लोग आते हैं खुशी मनाने के लिए। तो मेरी आशा है कि शायद इस साल लोग कम आ जाएंगे और वही अच्छा भी है, क्योंकि हमें इस बीमारी को हटाना है हमारे बीच में से। अगर हम आपस में प्यार रखते हैं तो एक प्यार करने का तरीका है। अगर हम प्रभु विश्वास रखते हैं तो ये भी एक विश्वास रखने का तरीका है, प्रार्थना करने का तरीका है कि प्रार्थना करते वक्त मेरे कारण किसी को कोरोना नहीं लग जाए। तो मैं सोचता हूँ कि इस साल इतने गर्मजोशी के साथ शायद क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि ईश्वर हमारे बीच में है और वो हमारी रक्षा करेंगे, हमें राह दिखाएंगे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे जम्मू कश्मीर लोगों के बीच में शांति हो, भाईचारा बढ़ता जाए। हमारे प्रदेश में जो भी आतंकवाद है, जो भी गिला शिकवा है, वो बातचीत के द्वारा दूर हो जाए। हमारे प्रदेश की तरक्की हो जाए और हम सब लोग खुदा की पनाह में, ईश्वर की पनाह में बढ़ते जाए। मैं फिर एक बार सारे भाई बहनों को बड़े दिन की, क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। सर, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप सबने देखा और सुना तो होगा कि इस बार क्रिसमस का त्यौहार कई रिस्ट्रिक्शंस के साथ मनाया जाएगा। हम सब दुआ करते हैं कि सेंटा क्लॉज हमें इस क्रिसमस पर ढेर सारे गिफ्ट्स बिना रिस्ट्रिक्शंस के देके जाए और उन गिफ्ट्स में दुनिया भर के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हों। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।